कम विश्वास रखता है और करने में ज्यादा विश्वास रखता है। इसलिए उनके इस छोटे संबोधन को आप गागर में सागर समझे और जोरदार तालियों से उनका अभिवादन और आभार करें। मैं डॉक्टर टी.सी. राव को मैं आमंत्रित करता हूं कि इसी कड़ी में इतने शब्दों में सब कुछ कह दें, कुछ आश्वासन दे दें कि वो नाटक कब होगा, क्योंकि उस नाटक के डायरेक्टर सामने बैठे हैं लेकिन उसके निर्माता आप हैं। इस कैंपस में क्या कोई लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी बन सकती है? क्योंकि आप ऐसे दूरदृष्टा हैं और ऐसे बहुत प्रकल्प आप रेवाड़ी में चला रहे हैं, और इन शहीदों की जो पुस्तकें आपने लिखी हैं वो आने वाले समय में कहाँ भेज पाएंगे, ताकि आप यहाँ से बताएं नहीं, लोग पढ़ें। तो गागर में सागर भर के वही बात आप 2 मिनट में कहने के लिए जाने जाते हैं। एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच सर। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जल्दी करूंगा मैं। आज इस मूर्ति अनावरण समारोह में मैं उस परिवार को नमन करता हूं जिनके 2 चाचा पिताजी ने इतिहास रचा 1962 की लड़ाई में। मैंने नायक सिंह राम के ऊपर 2 चैप्टर लिखे अपनी पुस्तक के अंदर। आज यहाँ उपस्थित 13 कुमार कमांडिंग ऑफिसर, उनके सत्ता मेजर, उनके बाकी एनसीओ और जो यहाँ पे हैं सेंटर से मेजर अरविंदर सिंह, हमारे यहाँ उपस्थित सीनियर मोस्ट वेटरन लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश जो कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल रेजिमेंट रह चुके हैं, और क्वार्टर मास्टर जनरल आर्मी हेडक्वार्टर में यानी पूरा रसद का पूरा देखभाल कर चुके हैं। कल ओपी यादव 13 कुमाऊं से हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे नरपत सिंह जी जो आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, ये एक अनोखी उपस्थिति इनकी, जोधपुर से चल करके यहाँ पे आए हैं, जो इस बटालियन के हीरो थे मेरे सटान सिंह, उनके बेटे। पुस्तक तो मैं कोशिश करूंगा सभी वीरांगनाओं के लिए मैं एड्रेस ले लूंगा, सबके घर भिजवाऊंगा एक कॉपी। यहाँ पे बात कही भाई धारिया जी लाइब्रेरी की, मैं सरपंच साहब खड़े, बबुलाल जी मेरे साथ में, जगह उपलब्ध करो। ई लाइब्रेरी धवाना में खुलेगी, नायक सिंह राम मेमोरियल लाइब्रेरी। स्कूल के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी, कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इनकी पोशाक का कोई पैसा कहीं मिलता नहीं है। मैं 21,000 रुपए प्रिंसिपल स्कूल के, ताकि आगे जब इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। रजांगला के ऊपर उन्होंने आल्ला लिखा है। ये नाटक जो बनाया हमने, उसका लेखन हबीब नहड़िया जी की कलम से हुआ है। क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक शब्द को उसके अंदर डाला है। यहाँ पे कल रणवीर सिंह, मेजर नरेश चौहान साहब, जो रजांगला सोलिया स्मृति जब हम फौज में थे तब से हम सुनते आ रहे, जिन्होंने इतिहास को उजागर किया है अहिरवाल के अंदर ही नहीं, पूरे देश में। यहाँ पे कल गोपाल सिंह बीएसएम हमारे बीच में है, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हरियाणा के अध्यक्ष है। सडनली उन्होंने यहाँ के अपीयरेंस किया, मुझे ताज्जुब हुआ। कोई प्रोग्राम शहीदों का हो, पूर्व सैनिकों का हो, वो पहुंचते मैं सल्यूट करता हूं उनकी स्पीच को, कि फरीदाबाद में चल करके मुझे नहीं पता किया है। यहाँ पे 13 कुमाऊं को सभी कुमाऊं रेजिमेंटों से बाकी पूर्व सैनिक जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस आयोजन में उन्होंने शोभा बढ़ाई है। मैंने एक पुस्तक और मैं कर्नल साहब को दी, उसका रिलीज पहले कर चुके हैं। राइट हैंड पे मेरे ताऊ जी सुबेदार नंद किशोर वीर चक्रा, उनके जब यहाँ पे स्मारक का हम लोग लोकार्पण किया था, तब एक पुस्तक थी हमारी, भारतीय सैनिक सुरक्षा की गारंटी। मेरे पूरे सैनिक भाइयों को सबको खड़ा होना चाहिए। मैंने एक योद्धा के मन की बात में जनरल साहब को बता रहा था, 17 चैप्टर लिखे हैं, 17 समस्याएं, सिपाही से लेकर सुबह मेजर तक की मैंने समस्या उजागर की है कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को। मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि रेवाड़ी इंडिया का पहला जिला है जिस
इसके सभी स्कूल शहीदों के नाम पे हैं। अगर किसी गांव के अंदर स्कूल है उसका शहीद का नाम पे नामांकन नहीं हुआ है, प्लीज मेरे से अप्रोच कर लें, डीसी साहब से मिल करके। अगर कोई छूट गया गलती से, कई जगह कंट्रोवर्सी भी है कि एक गांव में 2 स्मारक हैं, स्कूल एक है, 2 शहीद हैं, तो सीनियर कौन होगा? ये हमने उनको इसकी परिभाषा दी थी कि जो पहले शहीद हुआ वो सीनियर है, रैंक से नहीं थे, सिपाही था, चाहे कोई ऑप्शन हुआ, लेकिन जो पहले शहीद हुआ वो सीनियर है। अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी कहीं है अभी गांव में तो मेरे से प्लीज संपर्क करो, मुख्यमंत्री से मिल करके स्पेशली उनको सैंक्शन करवा देंगे। पूर्व सैनिकों के लिए, रजांगला के लिए स्पेशली मैं पिछले 24.5 साल से प्रयास किए हैं। गुड़गांव में एक बहुत सुंदर हमने युद्ध स्मारक बनवाया है, मिलेनियम सिटी है। वो स्मारक बनने से ये मैसेज पूरी दुनिया में गया है, इंडिया में ही नहीं। कभी कोई गुड़गांव जाए तो पालम विहार सर्कल के ऊपर है, हमने वहां पे नायक सिंह राम की बस लगवाई अभी तो 3 महीना पहले। 8 वीर चक्र, एक परमवीर चक्र, 9 बस लगवाई हमने वहां पे, इनको प्रोमिनेंस देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए। ये पुस्तक नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये आलोचनात्मक विश्लेषण है इस युद्ध का। इसमें हमने प्रूव किया है कि देश वो युद्ध हारा था, लेकिन हमारे सैनिक वो युद्ध जीतते थे। ये हमने प्रूव किया है इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर। जो गैलेंट अवार्ड मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, क्योंकि वर्बल मैसेज था आर्मी कमांडर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि हम युद्ध हार गए हैं। ये ज्यादा बहादुरी को आप ग्लोरीफाई मत करना, नहीं तो इस युद्ध के अंदर 9 परमवीर चक्र, 19 महावीर चक्र, 44 वीर चक्र मिलते, और मेरी पुस्तक में एक बात लिखी है। ये बहुत जगह भेज दी मैंने, अपने भेजने बाकी है, और मैंने सरकार से निवेदन किया है, आप मेरे से सहमत होंगे। कई ऐसे उदाहरण हमारे देश में हैं जो युद्ध लड़ने के बाद में, बहादुरी दिखाने के बाद में 40-40 साल बाद में दोबारा साइटेशन लिखी गई है और उन तगमों को अपग्रेड किया है। कई उदाहरण हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि कमीशन बैठाया जाए, रिकॉर्ड मंगवाया जाए चाइना से। हमारे संबंध इंप्रूव होते आ रहे हैं, उन्हीं के कारण आज इनको सम्मान मिला है। उन्होंने बताया, दुश्मन ने बताया कि हिंदुस्तानी कितनी बहादुरी से लड़े थे। हमारे पास भी बहुत लिटरेचर है, मैंने कोशिश की है, बहुत गजब निकाल के इसमें मैंने इंक्लूड किया है। दोबारा साइटेशन लिखी जाए, और जो मैंने क्लेम किया कि 9 परमवीर चक्र मेरे शैतान सिंह को अकेले को दिया इन्होंने, उनके जो सेना थी पूरी, उनके जो जवान थे जिन्होंने वो दिन संभव किया, उसमें उनकी लीडरशिप के अंडर में 8 लोगों ने वो बहादुरी दिखाई जो परमवीर चक्र से भी ऊंची है। एक मिनट और लूंगा मैं। ये तथ्य मैंने क्यों दिए हैं? बैटल ऑफ सारागढ़ी, मेरे मिलिट्री के अफसर बैठे हुए जवानों ने विचार सुना होगा। बैटल ऑफ सारागढ़ी में 21 सरदार थे, 21 के 21 को विक्टोरिया क्रॉस दिया था अंग्रेजों ने, जो आज परमवीर चक्र के बराबर है। वो केवल 21 के 21 थे। उनकी बहादुरी का पैमाना और रजांगला के बहादुरी का पैमाना उनसे कहीं ऊपर है। तो हमें क्यों दिया एक परमवीर चक्र? 114 के 14 जो हमारे शहीद थे, हर एक को कोई ना कोई गैलेंट अवार्ड मिलना चाहिए था। मैंने कहा 44 वीर चक्र, 19 महावीर चक्र, 9 परमवीर चक्र, सेना मेडल, मैच एंड डिस्पैचेस। और जो ऑफिसर्स थे, कंपनी कमांडर ब्रिगेड जटार साहब, ब्रेव कंपनी का मगर पे कंपनी कमांडर थे, उनको एविएशन, भीड़ा साहब को उस टाइम पे एविएशन दिया था, अकेले को सीओ थे उनको। कल मेरे ऊपर बहुत पाबंदी टाइम की, मुझे मौका मिला और मैं शहीदों के परिवार से तो यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा ख्याल सबके पास मोबाइल नंबर होगा, नहीं है तो गुड़गांव मेरा दफ्तर है, गांव ढाणी में मेरा घर है। 26 नवंबर को मैं 7 दिन वहीं रहूंगा, 20 से 26 नवंबर तक। किसी की कोई भी समस्या हो बच्चों से रिलेटेड,
कोई भी मेरे संपर्क करते, धानी जो थाना मेरा गांव है, और मैं वही 7 दिन में बैठ करके मैं अपना क्लर्क भी लेके आऊंगा वहां पे, कंप्यूटर भी होगा वहां पे, और वहीं से उनके टेस्ट टेकअप करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही ऐतिहासिक विवेचना उस पुस्तक की देश भर में होनी है। अब हम समापन की ओर हैं, गिनी चुनी बातें करनी है। शत्रुघ्न सैनिक कहीं भी आसपास हो तो आपकी एक छोटी सी कविता बता रहे हैं सरपंच साहब, और बहुत लोग उसको बिना भूमिका के और छोटा कर सकते हैं, जल्दी सुना दें क्योंकि समय नहीं। यदि सेवा में कोई कमी है तो मुझको बतलाओ माँ, नहीं तो फिर मेरे कंधे भी वीर अहिर लिखवाओ माँ। बिना किसी भूमिका के सबका सम्मान और तेरा कमाओ रेजिमेंट का परिवार, आप सबके साथ मिलकर के मैं अपने पुरखों को सलाम करता हूँ। यदि सेवा में कोई कमी है तो मुझको बतलाओ माँ, नहीं तो फिर मेरे कांधे भी वीर अहिर लिखवाओ माँ। मेरे पिता और दादा ने कई आन पे जान गंवाई, आज शहादत उन वीरों की जो लगती यहाँ पर आई। सिख जाट राजपूत मराठा सबके सब मेरे भाई हैं, अपनी वर्दी पर सबने अपनी पहचान सजाई है। जो मैं इकलौता ऐसा जिसकी कोई पहचान नहीं, क्यों मेरे पुरखों के बलिदानों का नव भारत में मान नहीं, और जो मेरी अपने रेजिमेंट का जो मेरा अपना नाम नहीं। नसीबपुर ने देखा था कौशल वीर अहिरों का, सुरगोरा भी थर्राया था शंखनाद रणवीरों का। और सलवासत मेरे जांगला में चलवा हम ही दिखाते हैं, घोल के चीनी को पानी में वीर अहिर पी जाते हैं। 124 गधे मोर्चे, सामने चीनी सेना, और पीछे हटना नहीं खून में सरफराज जान भी देना। या तो विजय या वीर गति, तीसरा विकल्प नहीं चुना हमने। कितनी सेवा, कितनी भक्ति, कितने हैं मेरे बलिदान, एक एक इनके बतलाऊं कुर्बानी वीरों के नाम। लाहरिया जी की एक दिवाली 62 वाली है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एक और संदेश जाए, यहाँ से ये कोई ना कहे कि अहिर के बेटे ने माँ की सेवा का उदाहरण दे दिया। नहीं, हम वासुदेव के वंशज हैं, माँ और मातृभूमि की सेवा अपना सौभाग्य समझते हैं। हे जननी है जन्मभूमि, तेरी सेवा सौभाग्य समझते हैं। एक जान की बात कहाँ सो शीश समर्पित करते हैं। बस अभिलाषा एक यही, मेरी कौम को भी सम्मान मिले, और मेरे पुरखों के बलिदानों को नव भारत में मान मिले, और मेरी अपने रेजिमेंट को मेरा अपना नाम मिले। मेरी अपने रेजिमेंट को मेरा अपना नाम मिले। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, किसी और मंच पे मिलेंगे। जय हिंद, जय मां भारत। आदरणीय इंद्रजीत मेरे साथ बोलिए आप, अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। और एक हमारे ऑफिसर, जो बहुत सारे ऑफिसर नहीं आ पाए, वो लाइन पर हैं, जटाल साहब, वो 30 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं। जटाल साहब को बताएं कि आपको पूरा हिलवाल सुन रहा है जी। साहब बोलो साहब। की भावनाएं होती हैं देश में, काश्मीर और कन्याकुमारी से अटक से कटक तक जो सैनिक इसमें आने थे, वो वहां से अपने संदेश भेज रहे हैं। भाई कौन है आप बोलो। और वो अब संघर्ष बुलंदियों पर है। हम सरकारी कार्यक्रमों में होते हैं, वहां तथाकथित प्रोटोकॉल्स हमें रोक लेते हैं। आज हम अपने बेटों की शहादत और उनकी स्मारक और उनकी प्रतिमा अनावरण के अपने कार्यक्रम में हैं, लेकिन समय नहीं है। बस एक ऐसा अहिरवाल का बेटा हमारे बीच है, कप्तान साहब, चौहान साहब, जब लोकसभा और हेलो आप बोलो साहब। जी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सर सुन पा रहे हैं। जटाल साहब आप बोलिए। देखो 2 हफ्ते से मैंने आपके पास याद किया था, अभी धीरे 2 दफा हो रहा था। जी सर। यहाँ का दूर आना मुझे मुमकिन नहीं रहा, लेकिन जब दोबारा मैं दिल्ली के बाद आऊँगा तो जरूर रेवाड़ी में आके आपके घर आऊँगा।
ये हजारों तालियां आपका स्वागत कर रही हैं सरकार साहब। आपकी भावनाएं हमारे साथ है, इसी के लिए ये देश जाना जाता है। भारतीय सेना 13 कुमाऊं के सीओ साहब और हजारों की संख्या में यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं। आपने अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर की, हम आपके आभारी हैं। और जब भी आप आएंगे तब हम यहाँ आयोजन रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी जटा अब रिटायर हैं, गुना में रहते हैं। व्हील चेयर पर जो रसंगला का मेमोरियल बना है त्रिशूल में, वहाँ उपस्थित थे। सन 71 की लड़ाई में प्रमोशन होकर के लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड कर रहे थे 13 कुमाऊं को, और वहाँ भी इन्होंने जुबा दिखाया। धन्यवाद। ये एक्स्ट्रा सोर्स के लिए अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी के लिए मैं कन्नू साहब का आभारी हूँ। तो मैं वहाँ था कि जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं तो कुछ घराने छापे जाते हैं, और घराने छपते हैं तो उनमें फोटो छपते हैं कि राव वीरेंद्र का घराना, राव मोहन सिंह का घराना, राव अभय सिंह का घराना, और फिर उनके बच्चे ये वो। तो 3 बार से मैं देख रहा हूँ 3 लोकसभा विधानसभा चुनाव में कि राव वीरेंद्र सिंह के घराने के जो फोटो छापे जाते हैं तो एक फोटो छपता राव अजीत सिंह, और वो हमारे राव अजीत सिंह के रेजिमेंट वाले राव अजीत सिंह का फोटो छपता है, क्योंकि उस शख्स ने रेजिमेंट के लिए काम इतना कर दिया है। और इस कौम की जो रोबीले मूछे हैं जो आजकल उनका अस्तित्व खतरे में, उनको संरक्षण और संवर्धन दे रहे हैं। तो भाई राव अजीत सिंह आए, 30-40 वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो 3 मिनट में कह दें, क्योंकि समय की मर्यादा का अनुपालन आप और मैं करते हैं जीवन में। एक और जोरदार तालियां राव अजीत सिंह अहीर रेजिमेंट। भाई 3 से निकल मत बोलो। सारी माँ भान बेटी, फौज की सरदारी और अहिरवाल की सरदारी को राम राम। पहला तो ये सवाल जो कहा था भाई दोबारा साइटेशन लिखो। देखिए मैं एक ऐतिहासिक बोल देता, हिंदुस्तान की तो छोड़ दो, यूएन मिशन कांगो का और जदोविल्ली के अंदर एक कंपनी आईएनएस जो है वहां थी, और उनको इतना धिक्कारा बोला ये जो है जदोविल्ली जैक्स हैं। बाद में सच्ची घटना आई तो 60 साल बाद उनको दोबारा साइटेशन लिखा गया और उनको दोबारा अहमियत मिली। तो फिर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में भी हो रहा है। दूसरी चीज भाई हम राज्य हो रहा सो यहाँ इकट्ठे हुए हो, पर 20 साल बाद जब भारत हम सारा मन होगा तो रजांगला का नाम ले लिया कौन रहेगा? क्यों? अहीरवाल की भर्ती बड़ी कम कर दी है। मैं सीओ साहब का जनरल साहब पे तक रिटायर हो गो, जहाँ भी DSY में बैठे एकदम चर्चा तो करो, ठीक से नहीं साहब। और आप तो हमारा ही डबल फर्स्ट कमांड किया आपने। बिल्कुल। तो एक तो भाई हमारी नफरी। तीसरी चीज जहाँ हमारी एक कंपनी है वहाँ इकट्ठा कर दो, किसी और ना कर सो। मान लो शाम बटाली में एक कंपनी है। और भाई एक जो लास्ट में बोल रहा हूँ, कहते हैं फौज लड़ती है नाम नमक निशान के लिए। भाई 70 साल से सिर्फ नून पे लड़ा होगा के? अरे ना निशान और ना नाम, और खाली नून खा खा के अगर लड़ रहा था। अगर तीनों चीज दे दो तो हम कई रजांगला लिख देंगे। भाई मैं सतीश नाड़िया साहब ने ज्यादा पसंद नहीं करा, तो आदमी मानस ठीक से, पर थोड़ा सा दबा कर तो अटक रहा करती कि भाई कि अटक निकल गई शायद खुद का बोला रेजिमेंट पे। तो भाई राव साहब 13 कुमाऊं खास तौर से हाथ हमने लड़ाई खूब लड़ी, अच्छा काम करा। फौज की सबसे बेहतरीन बटालियन ये रजांगला पड़तन, पर इन बोलना भी सीख लो, और नहीं तो जीव न काट के कितना काटे ठीक है ना। रजांगला के शहीदों की, वीरभूमि अहिरवाल की। और लास्ट में भाई यो अहिरवाल को पहलो ग्राम थो जिनके पास 2 वीर चक्कर आया है, ये रिकॉर्ड है अपने आप में। तो माता जी सरला जी को नमन करता हूँ, उसके लाडलों को नमन करता हूँ, मैं आप सबकी जय बोलता हूँ। और भाई इनका कोई सा भी मौका हो अटको मत। अगर भैंस भी मिले तो मैं बोलो रेजिमेंट चाहिए, अहीर रेजिमेंट चाहिए, और अटकोगा तो फिर की नहीं मिलेगा। टाइम कम नहीं हो ना। राम राम। भाई राव अजीत जी की बात को बड़ा करते एक नारा लगाएंगे, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट। आज शायद भाई राव जी और उसकी टीम मेरे को पूरे नंबर देते, लेकिन वो शायद नहीं समझते जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर भी मैं निर्वहन करता हूँ। लीजिए
दो प्रतिनिधि और मुझे बताया गया है कि वो दोनों ही गागर सागर भर के कहने वाले अपनी बात रखते हैं। कर्नल गोपाल साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और दो शब्द शहीदों के नाम रखें, फिर हम ग्रुप फोटो कराएंगे, सम्मान करेंगे सीओ साहब के माध्यम से। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। वाह, क्या बात है। मैं पिछली बार पहले तो सभी को नमन वंदन, जय हिंद जय भारत, कि 2 सेकेंड या 15 सेकेंड या 1 मिनट में बोल रहा हूँ। छू न सकूं आसमां को, छू न सकूं आसमां को तो कोई कम नहीं, मैं छू जाऊं आपके दिल को वो भी आसमां से कम नहीं। मैं पिछली बार आया था वहां पर अशोक चक्र अवार्डी, इनकी विद्या देवी यहाँ आई हुई है, उस सम्मान समारोह में आया था। उसमें निजांगला समिति के अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि हमारे शहीदों को 50 लाख रुपए सरकार देती है, हरियाणा सरकार। 18 नवंबर 2023 को हमारे पीसी राव साहब के द्वारा किए गए पत्र प्राप्त करने के बाद गवर्नर साहब को ऑल इंडिया लेवल पर मैंने फंक्शन किया था, मैं उसमें बुलाया और उनसे मैंने 3 बातें रखी, जिसमें पहली बात ये थी कि 50 लाख से 1 करोड़ सम्मान निधि राशि हो और वो यानी फरवरी 2024 में हरियाणा सरकार ने आपको करके दी। अब ये 3 बातें आई हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे तेलंगाना में हुए शहीदों के नाम, उनके जो परमवीर चक्र वो मिलने चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो जो इसी राव साहब आगे बढ़ाते हैं उसको लेकर के हम कूद जाते हैं मैदान में, तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर बोलता हूँ जय हिंद। चीन वालों को भी पता चलना चाहिए आजकल संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं कि कब वो पीछे से चढ़ा होते, लेकिन आज वो भारत नहीं है जो